नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली हैं मैं पहले आपको ये याद दिला दूं। हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि इसमें जो है हम पोटेंशियल और उसके बाद में कैपेसिटेंस इन दोनों की बात करते हैं। हम लोगों ने दोनों की बातें कर ली हैं। हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि कैसे जो है एक कैपेसिटर में एनर्जी का लॉस होता है। नेट लॉस के लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन भी देखा हुआ है। आज हमारी डिस्कशन का सब्जेक्ट क्या है? हम आज न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या तो जो है वो 3 नंबर के लिए आपसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो है कोई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करना होता है। और वैसे भी ये जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन देखने में कोई बुराई नहीं है। तो आइए देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसको जो है एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो गिवन, सबसे पहले हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, और गिवन में हमारे पास में रेडियस की वैल्यू है r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या ये सेंटीमीटर मतलब ये क्या रेडियस के लिए एक सही यूनिट है? आंसर इज़ नो। तो उसके लिए हमको सही यूनिट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जगह छोड़ते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है चार्ज Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। अब जो है 3 माइक्रोकूलम, यस ठीक है। अब जो है अगली चीज़ क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू, ये क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यहाँ पर इसकी कोई रेडियस होगी r और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये जो है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। क्या हमको r की ज़रूरत पड़ रही है? या पड़ रही है। q की ज़रूरत हमको नहीं है। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मतलब चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या पता है? हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है। देखो कि इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। तो अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ 1/, करेंगे तो यहाँ पर भी हमको 1/, कर लेना चाहिए। और इस तरीके से हमको इतने की वैल्यू, कितने की भाई? हमको इस हिस्से की वैल्यू मिल गई 1/9 × 10⁹। और वहाँ देखिए 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया। तो यहाँ इंटू 18 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? तो जो चीज़ें कटती हैं पहले वो कटाएंगे और उसके बाद में वैल्यू लाएंगे। 9 × 9, 9 दूनी 18, 2 और 2 इंटू ये देखिए 10⁻9 है और 10⁻² है। a⁻m बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻² - 9, या हो जाएगा 2 × 10⁻11। और कैपेसिटेंस का जो है जो यूनिट होता है वो क्या होता है? फैराड। तो ये हमारा आंसर आ गया। छत्तीसगढ़ में 2019 में सेट सी में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 3 कैपेसिटर हैं और इनका जो है कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे कनेक्टेड है? ये सीरीज़ में है कि पैरेलल है? जब भी करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता हो, एक से ज़्यादा रास्ते ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज़ बोलेंगे। तो मतलब ये है कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ में कनेक्टेड होने के कारण हमारे पास फार्मूला है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ देखिए 1/CS
क्यों? क्योंकि सीरीज़ में है, इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमको एलसीएम मिलता है कितना? 12 मिलता है। तो नीचे हमको तीनों जगह 12 चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम लोगों ने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर तो रहने दिया। तो अब ये हो जाएगा बाई 12, यहाँ होगा 3 प्लस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 6/12। 6/12 मतलब 1/2। और ये 1/2 किसकी वैल्यू है? ये 1/2 वैल्यू है 1/CS की। मतलब CS की वैल्यू क्या आ गई? CS की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगले क्वेश्चन में जो है यहाँ 10 है, 10 माइक्रोफैराड, यहाँ 15 माइक्रोफैराड, और यहाँ 30 माइक्रोफैराड। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको वैल्यू डाल के देखेंगे तो हमको मिलेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। क्या डिनोमिनेटर? तो देखो 10 के पहाड़े में 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटू 3 और इंटू 3, यहाँ इंटू 2 और यहाँ भी इंटू 2, और यहाँ उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमको सब जगह क्या मिला? यहाँ देखो 3/30 मिला, प्लस 2/30 मिला, प्लस 1/30 मिला। 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर हो गया 6/30, और 6/30 की वैल्यू हो जाती है 1/5। ये 1/5 किसकी वैल्यू है? 1/CS की वैल्यू है। तो CS की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, 2021 में ही अलग अलग सेट में पूछे हुए अलग अलग क्वेश्चन है। ये सेट सी का क्वेश्चन था, ये सेट ए का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 पिकोफैराड है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 पिकोफैराड है, और यहाँ 4 पिकोफैराड है। अब इसका जो है हमको एलसीएम निकालना होगा, तो हमको 12 मिलेगा। ठीक है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6/12 प्लस 4/12 प्लस 3/12, और यहाँ से हमको 6 4 10 और 1 13/12। ये वैल्यू हो गई 1/CS की, और CS की वैल्यू हो जाएगी CS इज इक्वल टू 12/13 पिकोफैराड। तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं कट रहा है तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस जो है एक सही अप्रोच चाहिए होता है, ताकि हम चीज़ों को डील कर सकें सही ढंग से। अब क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका जो है कैपेसिटी है C इज इक्वल टू 12 पिकोफैराड। ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 50 वोल्ट। तो V की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा है, स्टोर्ड एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, हमको पता है हाफ CV। भाई हमारे पास में एनर्जी के 3 फार्मूले थे, हाफ Q²/C, दूसरा था हाफ हाफ CV², हाफ QV। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाफ CV², और यहाँ जो है हम अगर फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे टू द पावर -12, और 50 वोल्ट है तो 50 गुना 50। इस तरीके से जो है ये हो जाएगी एनर्जी की वैल्यू। 8 होता है और 6 पंचे 30 होता है। तो यहाँ पर 300 और 1 2 3 और 0, मतलब ये हो गया। अब इनटू 10 टू द पावर
यहाँ पर अब क्या होने वाला है, 12 पंचे 60, 60 600 और गुना 50, तो 6 पंचे 30 और हाँ तो 3, हाँ ये जो है यहाँ पर हमको ये रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया और डिवाइडेड बाय 2, तो हमको मिलेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 और जूल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा ये वाला पॉइंट ए ले लो, इस वाले को पॉइंट बी ले लो, इस वाले को पॉइंट सी ले लो और इस वाले को पॉइंट डी ले लो। अब हमारे पास में 3 कैपेसिटर हैं। इन 3 कैपेसिटर को जो है हम लोगों ने इस तरीके से रख लिया। ठीक है, और ये 3 कैपेसिटर और ये जाके बैटरी में कनेक्ट हो जाएगा। अब जो है हमको समझना है कि ये इस तरीके से कनेक्शन कैसे हुआ। यहाँ देखिए ये बैटरी जो है वो किन किन पॉइंट से कनेक्टेड है, ये हम देख लेते हैं। ये पॉइंट ए है और इससे जो है 2 कैपेसिटर्स, यानी देखिए ए पॉइंट से सी पॉइंट भी कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट ए ले लेंगे तो ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला भी पॉइंट सी हो गया, और इस तरीके से तीनों कैपेसिटर का एक एक टर्मिनल, तीनों कैपेसिटर का एक एक टर्मिनल अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए पहले कैपेसिटर का टर्मिनल, ये देखिए यहाँ से दूसरे कैपेसिटर का एक टर्मिनल और तीसरे कैपेसिटर का एक टर्मिनल, ये तीनों के तीनों हिस्से हो गए पॉजिटिव। उसी तरीके से जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल देखेंगे तो यहाँ देखिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से पहले कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ से बचे हुए 2 कैपेसिटर्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। इसलिए आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। अगर ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है तो CP का फार्मूला क्या होता है, CP = C1 + C2 + C3। अब वैल्यू देखो, वैल्यू तीनों के 3 है तो यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आ जाएगा। हमको बस इस सर्किट को समझना था और वो हम लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा है, देखो 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड। हमको पता चल गया है कि ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने इनको सीधा जोड़ा, CP = C1 + C2 + C3, और यहाँ पर 5 + 5 + 5 मतलब CP की वैल्यू आ गई 15 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में फिर से जो है यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 6, तो CP की वैल्यू डायरेक्ट निकालो 6 माइक्रोफैराड। हम तो अब एक्सपर्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमको क्या दिया है, देखिए 2 माइक्रो कूलम चार्ज दिया है, Q 2 माइक्रो कूलम। गिवन लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता है तब आप गिवन लिखते हैं, आपको स्टेप मार्किंग में एक टीचर आपके ऊपर मतलब मेहरबानी कर सकता है अगर वो चाहे तो। रेडियस क्या है, तो रेडियस हो गया R = 12 सेंटीमीटर, और क्योंकि रेडियस जो है SI यूनिट में नहीं है तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻²मीटर, SI यूनिट में हो गया। अब आगे क्या बात करना है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये भी 2019 का है सेट। तो अब यहाँ पर जो है हमको क्या कैपेसिटी के बारे में पता है, C = 4πε0 R। अच्छा 4πε0 की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/9 × 10⁻⁹ इंटू 12 × 10⁻²। अब जो है यहाँ पर हमको क्या मिला, 3 × 9 और 3 × 4 12, 4/3 और इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो -7, और उसके बाद में मतलब फैराड जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका। अगर आप चाहें तो इसको फिर 1.333 ऐसा जो है भी लिख सकते हैं। यहाँ से 9 और यहाँ पर देखिए 10⁻, सेंटीमीटर में तो -2, तो ये 9 ऊपर जाके ये बिल्कुल सही, A⁻m
ए पावर m डिवाइडेड बाई ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m माइनस n। 9 इंटू 10 टू ये तो 9 होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए -9 हो गया था, ये तो सिर्फ 9 होता है और यहाँ पर हमको 11 मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पर जो है फिर से हमको सिमिलर क्वेश्चन मिला हुआ है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो हम फिर करेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ पर ये कट जाएगा और हमको 1 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड ये जो है यहाँ पर मिलने वाला है। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, देखो 2019 में तीनों सेट में जो है अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे। अब जो है हम लोग एक और क्या देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने कल एक्सप्रेशन निकाला था। ये जो है 2 प्लेट्स हैं और इस ऊपर वाले प्लेट का या नीचे वाले प्लेट का दोनों का जो एरिया है उसको हम ए ले लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसको डी मान लेते हैं और उसके बाद में इसकी कैपेसिटी निकालना है। हमको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। उसके बाद में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा E इज़ इक्वल टू वी डी आर। और क्या याद रखना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एरिया। और क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी और वो है E इज़ इक्वल टू, भाई एक पैरेलल प्लेट के लिए E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो है यहाँ पर से हम जो है अपना काम चालू करते हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, इस सिग्मा के बदले जो है हम क्या, भाई E की वैल्यू ये है तो V की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो V की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V इज़ इक्वल टू E इंटू डी और यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये V की वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ डालेंगे तो जो है C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी इज़ इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो C की वैल्यू हो जाएगी Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा डी। अब यहाँ से कैपेसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या पता है हमको पता है कि C इज़ इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा डी। अच्छा, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है क्यू डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पर लिख देंगे C इज़ इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई ए और यहाँ पर आ जाएगा डी। तो ये जो क्यू और क्यू कटता है इसको काट देंगे और हमको मिला C इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन है। ये चीज़ें हम लोगों ने अभी पिछले ही वीडियो में तो करी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखने के बाद में अब जो है हम क्या देख रहे हैं, एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर 2009 का है। अभी आपके सिलेबस से ये डिलीटेड है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। 2009, 16 और 2005 और 14 ये 4 साल के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में किया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके देखेंगे। फिर क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर C1 एंड C2 इनको Q1 और Q2 चार्ज दिया हुआ है और उसके बाद में पोटेंशियल बन जाता है V1 और V2 और उसके बाद में इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय वायर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला है कॉमन पोटेंशियल और दूसरा है लॉस ऑफ एनर्जी। इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन वही वाला है, तो वहाँ से आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ कंडक्टिंग वायर्स देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिर से 2016 में पूछा हुआ है, यहाँ पर भी डेरिवेशन देना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर 2005 में और क्या पूछा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इफ देयर इज अ लॉस एनर्जी
डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर एंड कन्फर्म द आंसर। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने फास्ट ट्रैक लर्निंग में देखी हुई हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं में से चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो डेरिवेशन वाले हैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगली वीडियोज़ में हम क्या क्या देखेंगे? अगली वीडियो में जो है हम देखेंगे कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन और 1 मार्क वाले क्वेश्चन, इनको भी देखेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हम लोगों ने देखा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर उनके बीच में मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तब क्या होगा? तो कल ही हम लोगों ने देखा था C डैश इज इक्वल टू KC, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। कल ही हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें भी जो है हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए, ये हमारे पॉजिटिव जो प्लेट है ये वो है और ये नेगेटिव वाला प्लेट है और बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम K डाल दिया। ऐसी कंडीशन में C डैश की वैल्यू हो जाएगी KC और हमको जो है इजी आंसर मिल गया। लेकिन अब हमारी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास में 2 अलग अलग कैपेसिटेंस वाले बात है, ये K1 है और ये K2 है, तो 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं और उनको जो है इनके इक्वली जो है डाल दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा हम ये देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमको दिख रही है ये प्लेट और इस प्लेट में जो है हम लोगों ने क्या किया है, बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए हैं और इसलिए जो हमको ऐसा दिखाई देने वाला है। अब क्या होगा कि अगर हम लोगों ने बीच में इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक डाला, ये इस तरीके से, ठीक है, तो अब ये डाइलेक्ट्रिक से जो है होना क्या है कि देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है भाई, इसको मान लो कि 2 कैपेसिटर हैं। अब मान लो कि 2 कैपेसिटर हैं और वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये 2 कैपेसिटर हो गए और वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं। भाई इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। अब इसमें जो है ये वाला जो डिस्टेंस है वो D/2 हो गया, एरिया सेम रह गया और यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है क्या हो गया, यहाँ पर कैपेसिटेंस हो गया K1 और यहाँ पर कैपेसिटेंस हो गया K2 और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो D/2 है। अब इसके लिए कैपेसिटेंस C1 निकालो, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2 और यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ में जो है K1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इज इक्वल टू 2K1C। C जो नॉर्मली जो है बिना किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो है जो कैपेसिटेंस होता है वो, इसी तरीके से C2 की वैल्यू हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2 और यहाँ से हमको मिला C2 इज इक्वल टू 2K2C। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ वैल्यू डालो तो आपको मिलेगा 1/2, C को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस में डिफरेंस नज़र आया। अगली बात क्या है भाई, अगर हम लोगों ने इस तरीके से प्लेट लिए, इस तरीके से कैपेसिटर के प्लेट लिए और यहाँ पर जो है हम डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से डालेंगे भाई, ऐसे बीच से डाल देंगे। यहाँ पर पहला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हम लोगों ने और यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों के लिए D की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन दोनों के लिए A की वैल्यू जो है A/2 और यहाँ पर भी A/2 हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब हम देखेंगे तो हमारे पास में जो नया सर्किट आएगा वहाँ पर कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ये पैरेलल कनेक्शन है। और यहाँ पर कैपेसिटी C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, C2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट
A/2 और यहाँ पर D है, तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू K1/2 C। और इसी तरीके से C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी K, अच्छा यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, K2 और C/2। अब क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और CP इज इक्वल टू C/2 और यहाँ हो जाएगा K1 प्लस K2। इस तरीके से आपको डाइइलेक्ट्रिक का जो इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी मिल गई। मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी जो है और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आने वाले PYQ, क्या नाम रहेगा भैया, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 है और ये वाला जो वीडियो है वो 2.1 रहेगा, अगले वाले वीडियो में 2.2 और उसके बाद में अगर जो है ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे जाते हैं तो 2.3, 2.4 ऐसा चलता जाएगा। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, क्योंकि भाई हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू।